हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज है तारीख 6 मई 2026, दिन बुधवार। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डाल। सबसे बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल के चुनाव रण में ब्रांड योगी का दबदबा साफ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों में बंगाल में जीत की नई इबारत लिख दी है। 90% से ज्यादा शानदार स्ट्राइक रेट साबित करता है जनता के बीच उसके कड़े तेवर और विकास के मॉडल की भारी मांग है। बंगाल की मिट्टी पर योगी के नारे को वह करिश्मा कर दिखाया जिसे विरोधी का समीकरण बिगड़ दिया है। अगली खबर रखते हैं, पश्चिम बंगाल के फलता चुनावों से गर्मी के बीच हिंसा के सामने खबर आई। यहाँ टीएमसी उम्मीदवार के दफ्तर में जमकर तोड़ाफोड़ी की गई, जिसके इलाके में तैनात का माहौल हुआ। इस घटना के बाद चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है और अब 21 मई को यहाँ फिर से मतदान यानी री वोटिंग कराने का फैसला किया गया। प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने में जुटा। तमिलनाडु की राजनीति में थलपति विजय की पार्टी टीवीके ने ऐतिहासिक धमासा किया। बहुमत से आंकड़े 118 से थोड़ा पीछे रहने के बाद विजय सरकार बनने के लिए गठबंधन कार्ड खेल दिया। खबर है कि विजय कांग्रेस वामपंथी दलों सीपीआई और सीएमके पीएमके के छोटे क्षेत्रीय दलों के गठबंधन का न्योता दे सकते हैं। अगर ये पार्टियां साथ आती है, तमिलनाडु में दशक पुराने दविंद राजनीति को खिले के देश भर में विजय मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। पश्चिम बंगाल में सत्ता के टीएमसी के विधायक ने सबको चौंका दिया। ममता बनर्जी के सबसे मजबूत मुस्लिम वोट बैंक में इस बार बड़ी सेंध लाई है। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे ढेर वोटरों का झुकाव कांग्रेस, आईएसएफ और हिमाऊ कबीर की नई पार्टी की तरफ हो गए। टीएमसी का समीकरण बिगड़ गया। वोट बढ़ने का सीधा फायदा बीजेपी को मिला है, जिसका स्ट्राइक रेट ऐतिहासिक रहा। भ्रष्टाचार के आरोप में वोटर लिस्ट के नाम पर कटने जैसी नाराजगी दीदी ने अजय किले को ध्वस्त कर दिया। IMF के चीफ क्रिस्टलिन जोवर्गी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ी चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा है कि मिस्ट इंडिया में चल रहा युद्ध 2027 तक खींचा जाए तो हालत बेहद ही बुरे हो सकते। कच्चे तेल की कीमतों में 125 प्रति डॉलर के बैरल पहुंच चुकी है, जिसमें पूरी दुनिया में महंगाई का नया विस्फोट हुआ। IMF के मुताबिक युद्ध के कारण सप्लाई चेन टूटने और खाद की कीमतों में 40% तक की बढ़ोतरी के साथ खाद संकट में गहरा सकता है। दुनिया अब ऐसे मोड़ पर जाई है जहां आर्थिक विकास की रफ्तार थमने का डर बढ़ गया। मिडिल ईस्ट इंडिया में बढ़ते तनाव और मिसाइल हमलों के बीच बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल दुबई में फंस गई है। युद्ध जैसे हालातों के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई, जिससे उनका मुंबई लौटना मुश्किल हो गया। अमीषा ने अपने सोशल मीडिया के जरिए अपने सुरक्षा की जानकारी दी और वहां से डरावने मंजर को बयां किया। फिलहाल फैंस उसके सुरक्षित भारत लौटने की दुआ। प्रशासन फंसे हुए भारतीयों को निकालने की कोशिश कर। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के बाद जुबानी जंग तेजी हो गई। बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि अनुपम खेर के सिर पर बाल आ सकते हैं, लेकिन बंगाल में अब टीएमके की वापसी नामुमकिन है। बीजेपी का दावा है कि इस बार जनता के भ्रष्टाचार और त्रुटिकरण के खिलाफ निर्णायक जनादेश दिया जाएगा। ब्रांड योगी कसर और मुस्लिम वोटों को बिगड़ दी दीदी ने अजय किले को ध्वस्त कर दिया, जिससे अब राज्य में परिवर्तन की लहर साफ दिख रही। ईरान पर हुई हालिया अमेरिका बराबरी में मानतों को एक अनमोल विरासत में भारी नुकसान पहुंचा। खबरों के मुताबिक इस हमले में ईरान का करीब 600 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। विशेषज्ञों का कहना है कि प्राचीन वास्तुकला से एक बेजोड़ नमूना था, जिसे अब बचना मुश्किल लग रहा है। इस घटना के बाद दुनिया भर में ऐतिहासिक और आम जनता में काफी आक्रोश है। युद्ध के आगे न केवल वर्तमान बल्कि सदियों पुराने इतिहास को भी सारे जख्म दिए। दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कोर्ट की लापरवाही के दौरान आम नेताओं का बहिष्कार के बाद मामले में बड़ा मोड़ आया है। अदालत ने इस कानूनी उलझनों के लिए एक कम्युनिस्ट पार्टी यानी न्याय मित्र की नियुक्ति करने का फैसला लिया। अब उनकी देखरेख में इस विवाद की गहराई की जांच होगी। यह कदम दिखाता है कि कानून की पकड़ मजबूत हो रही है और मामले की सुनवाई में अब कोई देरी नहीं की जाए। उत्तर प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर सियासत गरमा जगह। समाजवादी पार्टी में मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, प्रीपेड स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता से हो रही लूट का खेल अब खत्म होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि जो पैसा अवैध तरीके से वसूला गया वह लूट का माल है, जनता को लौटाना होगा। अखिलेश ने इस पर बयान बिजली के बिलों में परेशान आम जनता के बीच एक नई चर्चा छेड़ दी है, जिसे सरकार बैसफुट पर नजर आ रही है। शेयर बाजार में एक छोटे से शेयर के निवेशक में चांदी कर दी गई। इस स्टॉक में महज 48% तूफानी रिटर्न देकर सबको चौंका दी। इतना ही नहीं, यह शेयर अब IPO प्राइस के दोगुना यानी 100% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। मजबूत फंडामेंट्स और बढ़ते बिजनेस ऑर्डर की वजह से निवेशकों में इस शेयर को लेकर जबरदस्त क्रेज है। अगर आप भी मल्टी बैगर रिटर्न के तलाश में है तो ऐसे स्टॉक पर नजर आपका रखना फायदेमंद हो। विक्रमशिला सेतु में क्षतिग्रस्त होने के बाद रेलवे में यात्रियों की बड़ी राहत दी है। रायगढ़ में देवघर के लिए 7 से 31 मई तक के मेमो स्पेशल ट्रेन 05573 और 05574 रोजाना चलेगी। यह ट्रेन रायगढ़ से सुबह 3:05 खुलकर सड़िया, खगड़िया और भागलपुर होते हुए 11:20 में देवघर पहुंचेगी। वापसी में देवघर
11:35 से चलकर रात 10:15 रायगढ़ लौटेगी। इस पहल में व्यापारियों और बाबा बैजनाथ के दर्शन वाले श्रद्धालु काफी सुविधा हो रही है। आज अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल और सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग के बीच मुकाबला होने जा रहा है। मैच के चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शाम 5 से 12 बजे तक विशेष जाम से बचने के लिए ट्रैफिक का नियम पूरा लगा। दर्शकों की सुविधा के लिए दिल्ली में मेट्रो में आखिरी ट्रेन का समय 2:20 तक बढ़ा दिया। सुरक्षित के लिए सार्वजनिक परिवहन के उपयोग। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पूर्व क्रिकेटर मंत्री और मनोज तिवारी के त्रिपुल मस्त यानी टीएमसी छोड़ने का ऐलान दिया। मनोज तिवारी ने पार्टी में नेतृत्व में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि टिकट के बदले 5 करोड़ रुपए की मांग की गई। इस चौंकाने वाले खुलासे से बंगाल के सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दे। भ्रष्टाचार ने इस आरोप के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि मनोज तिवारी अगला कदम क्या होगा और इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। तिब्बत का पठार, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है, कुदरत का एक अनूठा अजूबा है जो वैज्ञानिक के अनुसार इसका निर्माण जमीन के अंदर 2 बड़े झटकों यानी टेक्निसो प्लेटों के टक्कर से परिणाम। अब भारतीय प्लेट यानी यूरेनियम प्लेट के बीच जोरदार टकराव हुआ जो हिमालय के साथ साथ ये विशाल पठार भी उग चुके। समुद्री तल से 4,500 मीटर दूर ऊंचा यह पठार दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा पठार। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव में समुद्र में खलबली मचा दिया, जहाँ स्ट्रेट्स ऑफ हार्मूज में सैकड़ों व्यापारी जहाज दूर भाग लगे और उन्होंने दुबई के पास सुरक्षित ठिकानों पर डेरा लगा दिया। युद्ध के खतरे और मिसाइल के हमलों में आकांक्षा में चलते जहाजों ने अपना रास्ता बदल लिया। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह मार्ग बाधित होता वैश्विक तेल आपूर्ति ठप हो जाएगा, जिसका दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में आसमान छूने लगा। इंडिगो की फ्लाइट में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक यात्री ने पावर बैंक में अचानक ब्लास्ट हो गया। धमाके के साथ कैबिन में धुआं फैलने लगा जिससे यात्री घबरा गए। स्थिति में गंभीरता को खोलते हुए पायलट ने विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई और सभी यात्रियों को इमरजेंसी गेट से जरिए सुरक्षित बाहर निकाला। अब खबर दें, बिहार कैबिनेट में विस्तार में 7 मई को होने वाला। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 7 मई को गांधी मैदान में अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करे। इसे भाजपा और जेडीयू सहित गठबंधन सहयोगियों में 27 नए मंत्री शपथ ले। राहुल गांधी का भाजपा पर हमला को देखने को मिला। कांग्रेस ने राहुल गांधी ने बंगाल और असम से चुनाव नतीजों में प्रतिक्रिया देखते हुए भाजपा पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगा है। विकसित लोगों को एकजुट होने का आह्वान। शेयर बाजार में मंगलवार के बिटकॉइन में दबाव का सेक्शन और 215 और गिरावटों में देखकर 77,117 पर पहुंच गए, जबकि निफ्टी 86 अंक टूटकर 24,032 का स्तर पर आ गया है। बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावटी हो। एलपीजी की कीमतों में दबाव ज्यादा देखने को मिल रहा है। मई की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर कीमतों में कोई बड़ा बदलाव तो हुआ नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में अस्थिरता के कारण कीमतों पर बहुत बड़ा दबाव देखने को मिला। भारत जापान में स्वास्थ्य शिखर समझौता हुआ है। नई दिल्ली में भारत और जापान के बीच स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में इस दोनों में चिकित्सा उपकरण के और रिसर्च में दूसरे का सहयोग करने का सहमति जताई। एआई में भारत में सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है कि रिलायंस और माइक्रोसॉफ्ट में भारत में एआई और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अरबों डॉलर का निवेश घोषणा की है। रिलायंस अगले 7 से 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना। पटना में परीक्षा का हंगामा देखने को। पटना साइंस कॉलेज में एमबीबीएस परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने के आरोप में छात्रों ने भारी प्रदर्शन किया। प्रशासन ने फिलहाल परीक्षा रद्द करने की जांच को आदेश